हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जेट टेट 2026 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेडागोजी का आज मैं डिस्कस करूंगी, जो 2012 का क्वेश्चन है और ये लेवल 6 to 8 का है। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो जेट टेट का एग्जाम देंगे या सी टेट का एग्जाम देंगे या ऑल स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। ठीक है, रहेगा ये। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। ये लेवल 6 to 8 का है पेडागोजी। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है बुद्धि है यानी कि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है कि अंगीकार करने की एक क्षमता है या सीखने की एक क्षमता है। तो देखा जाए तो तीनों ही यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। जो बुद्धि होता है वो एक मानसिक योग्यता होता है, स्वाभाविक मानसिक योग्यता, और अंगीकार करने की क्षमता भी होती है और सीखने की भी एक क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी ए नंबर, बी नंबर एंड सी नंबर। ये तीनों आंसर सटीक आंसर है। बुद्धि के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो ये तीनों आंसर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। यानी मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ पूछ रहा है। यहाँ क्या है, मन का अध्ययन है या चेतना का अध्ययन है या आत्मा का अध्ययन है या बर्ताव का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान जैसे कि मन का विज्ञान, तो ये भी ट्रिक है। मनो यानी मन, यानी ये मन का विज्ञान है। ये ट्रिक याद करके रखेंगे। मनोविज्ञान मतलब आपका मन का अध्ययन है। ये चेतना और आत्मा और बर्ताव का अध्ययन नहीं है, ये मन का अध्ययन है। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करना, एक मतलब प्रोग्राम है, उसको व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या होता है। नियत कार्य होता है कि मूल्यांकन होता है कि अनुवर्तन होता है कि डी नंबर यानी कि समय सारणी को व्यवस्थित करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन करना होता है। यानी कि अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसका लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं ये कार्यक्रम कैसा हुआ, प्रभावी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, नियत कार्य नहीं होगा, अनुवर्तन भी नहीं होगा, समय सारणी को व्यवस्थित करना भी नहीं होता, ये पहले होता है। और लास्ट का जो होता है, अंतिम कदम जो होता है वो मूल्यांकन होता है। यानी कि इसका बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया है एक प्रकार का। डिसलेक्सिया क्या होता है एक प्रकार का, सोच अवरोधक होता है या मानसिक अवरोधक होता है या शारीरिक अवरोधक होता है या भाषा अवरोधक होता है डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर होता है आपका मानसिक अवरोधक। यानी डिसलेक्सिया जो होता है इसका संबंध हमारा मानसिक से यानी मेंटलिटी से है। ठीक है, ये सोच से, शारीरिक से और भाषा से नहीं है, ये क्या है, मानसिक अवरोधक से। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है। प्रेरणा, ठीक है, कार्य योजना की है कि रुचि पैदा करना है कि मस्तिष्क को नियंत्रित करना है या सिलेबस के अनुसार पढ़ाना है। प्रेरणा जो होता है वो किसकी एक कला है, यानी कि इसका सही आंसर होता है रुचि पैदा करना। प्रेरणा यानी मोटिवेट करना। अगर हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ रुचि पैदा करेंगे तभी उसको मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, कार्य योजना नहीं होगा, मस्तिष्क को नियंत्रित करना नहीं होगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना नहीं होगा, यानी कि उसको रुचि पैदा करना होता है। किसी स्टूडेंट्स को हम रुचि पैदा करेंगे तो कार्य योजना अपने बन जाएगा, मस्तिष्क अपने नियंत्रण हो जाएगा, सिलेबस खुद पढ़ाई सिलेबस का अनुसार जो पढ़ाई होता है टीचर्स जो करते हैं वो खुद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चेतना होती है कि बच्चों में रुचि पैदा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर है। प्रयोग है कि परिज्ञान है कि मूल्यांकन है कि ज्ञान है।